सैफई के अंदर रक्कासाओं के डांस देख रहे थे, वहाँ कत्ल और गारतगरी की होली खेली जा रही थी। ये देखिए आप। ओवैसी साहब जो हिस्सेदारी की बात करते हैं वो नौजवान के लिए है। यूपी का नौजवान अब समझ गया है। आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बगैर हमारे किसी के सर पे कोई ताज नहीं। ये नौजवान समझ गया है। क्यों कि 80% वोट अखिलेश यादव भी पहुंच गए, प्रियंका भी पहुंच गई, सारे नेता पहुंच गए। अल्ताफ को कत्ल कर दिया गया। वो MIM और DP यादव की होगी। पिंकी तीसरे और चौथे नंबर की कैंडिडेट है। सब 100 सीटों पर आपकी पार्टी लड़ने के लिए जा रही है। ओम प्रकाश राजभर हो या अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, मीटिंग तो होती है आपके साथ, काम नहीं बन पा रहा, जीतेंगे कैसे फिर 100 सीटों पर आप? देखिए, इज्जत और जिल्लतों का हामी सिर्फ अल्लाह है। मूसा सलाम ने जब दरियाए नील पार किया था तो अल्लाह ने रास्ता बनाया, और इंशाअल्लाह हम अल्लाह की ज़ात पर मुस्तनद यकीन कर 100 सीटों पर अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे और अल्लाह ही रास्ता देगा। मेहनत करने का काम हमारा और हमारे सदर का है। हिंदुस्तान के अंदर कोई सा भी मसाइल हो, किसी कमज़ोर के साथ, दलित के साथ, मुसलमान के साथ अगर कोई ज़्यादती होती है तो एक ही आवाज़ बर्पा होती है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। और आप देखें, अखिलेश यादव वहाँ पर गुप्ता जी को पुलिस के हरेसमेंट से मर गए, तो वहाँ तो गुप्ता जी भी पहुँच गए, अखिलेश यादव भी पहुँच गए, प्रियंका भी पहुँच गई, सारे नेता पहुँच गए। अल्ताफ को कत्ल कर दिया गया। बताइए, 3 फीट की टंकी से क्या कोई खुदकुशी कर लेगा? वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं पहुँचा। वहाँ पर भी कायमगंज के अंदर MIM पार्टी का नुमाइंदा पहुँचा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि मुसलमान की आवाज़ कोई उठाने को तैयार नहीं है कि हिंदू वोट नाराज़ हो जाएगा। और इंशाल्लाह हम इस मुल्क के अंदर दलित, कमज़ोर, पिछड़ों को साथ लेकर चल रहे हैं, और इंशाल्लाह हम, आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बगैर हमारे किसी के सर पे कोई ताज नहीं। MIM पार्टी मुसलमानों की आवाज़ कोई सी पार्टी नहीं उठाती। समाजवादी पार्टी को कहा जाता है मुस्लिमवादी पार्टी है, उसमें खद्दावर नेता आजम खान है। अरे तो भाई आजम, आप बहुत बढ़िया बात कही। आप देखें, जो आजम खान जिसने पार्टी को अपने खून से सींचा, मुलायम सिंह यादव के साथ पार्टी बनाई, आज उनका हश्र देखें आप क्या है। मुजफ्फरनगर के अंदर क्या समाजवादी की सरकारी तो थी, जो अब वहाँ पर सैफई के अंदर रक्कासाओं के डांस देख रहे थे, वहाँ कत्ल और गारतगरी की होली खेली जा रही थी। ये देखिए आप, ये हमारी हमदर्द पार्टी। जेल में गए हैं तो जमीनें कब्जाई हैं, तभी तो जेल के अंदर गए वो। ये एक उनके खिलाफ एक मुहिम और एक खड़ा पूरा षड्यंत्र है बीजेपी का। लिहाजा उन्होंने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए और खासकर के मुसलमान की कौम के लिए एक इदारा खोला है, और इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की हक की बात करने वाला, उसके लिए तालीम की बात करने वाला, वो सबसे बड़ा गुनाहगार है। आजम खान गुनाहगार है, उसके साथ इस वजह से ये काम हो रहा है। साहब असमौली से कैंडिडेट हैं आप, तैयारी कैसी चल रही है असमौली में? असमौली विधानसभा की बहुत अच्छी तैयारी है। मैं समझता हूँ कि मुरादाबाद मंडल में अगर सबसे अच्छी तैयारी है तो वो असमौली विधानसभा की। कह रहे हैं पिंकी यादव वहाँ से समाजवादी पार्टी की विधायक है, जितने पहले जीती थी उससे ज़्यादा वोटों से जीत रही है। पिंकी यादव का तीसरा नंबर है असमौली में, क्योंकि बीजेपी का टिकट DP यादव को हो रहा है, तो असमौली विधानसभा पर जो टक्कर है, समाजवादी को नौजवान समझ गया है। क्योंकि जो मेरे बड़े बूढ़े हैं उनकी समझ में नहीं आएगी। ओवैसी साहब जो हिस्सेदारी की बात करते हैं वो नौजवान के लिए है। यूपी का नौजवान अब समझ गया है, और नौजवान यूपी का लगभग 80-90% MIM में आ चुका है। और समाजवादी हो या दूसरी पार्टियां, सबकी इस वक्त नींद भागी हुई है, नींद उड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी नया इत्र लेकर आई है, पूरे देश में खुशबू फैला रही है। वो नया इत्र काम नहीं करेगा, चाहे वो हाशमी हो या कोई भी हो, वो इत्र ये नौजवान समझ गया है। क्यों कि 80% वोट हमारे वोटों से सापा बनती है। 23% मुसलमान और 6% यादव। सरकार हम बनाते हैं और मजे लेता है 5 साल यादव। 35 साल को
35 साल हो गए हैं मुसलमानों को ये ज़ख्म सहते सहते। इस बार इंशाल्लाह 2022 में यूपी में MIM के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। हम चाहते हैं कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन ओवैसी साहब और मुसलमान की उसमें हिस्सेदारी हो। बीजेपी के खिलाफ हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ कोई भी सरकार बने, लेकिन हमारा पूरा जोर है, यूपी के नौजवान का पूरा जोर है कि बिना MIM के अब यूपी में कोई सरकार बनने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में वो MIM और DP यादव की होगी। पिंकी तीसरे और चौथे नंबर की कैंडिडेट है। लगातार ओवैसी साहब की सभाएं हो रही हैं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, भीड़ भी आ रही है जमकर। ये भीड़ कितना वोट में तब्दील हो पाएगी? इंशाल्लाह जो आप माहौल देख रहे हैं और जिस तरीके से माहौल दिन पर दिन बदलता जा रहा है, तो इंशाल्लाह जो भी जहां भी हमारे कैंडिडेट होंगे इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। कैंडिडेट होंगे जो आपके साथ में गठबंधन जो कर रहे हैं वो तो छोड़कर आपको जनता कैसे भरोसा? देखिए, भरोसा सिर्फ अल्लाह के ऊपर किया जाता है, किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जाता। अल्लाह जिधर चाहे उधर लोगों के दिलों को जो है मोड़ देता है और कामयाबी मिल जाती है। 17 में भी तो जब अल्लाह के साथ आपके था, तो 17 में भी मायावती पहली बार लड़ी थी, कितनी सीटें लेकर के आई थी? मायावती पहली बार लड़ी थी, कितनी सीटें लेकर के आई थी? इसी तरीके से हम पहली बार लड़े। अब जो है चुनाव में आने करीब है, बहुत करीब है चुनाव, और इंशाल्लाह हमारी फाइट अच्छी फाइट रहेगी और इंशाल्लाह जो भी हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह अच्छे वोटों से जीत कर इंशाल्लाह। 100 सीटों पर लड़ने कितनी सीटें थी? जितनी अल्लाह ने जितनी अल्लाह ने किस्मत में हमारी लिख दी है उतनी हमें मिलेंगी इंशाल्लाह।